हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो जितनी प्रेरणा देती है उतनी ही एक चेतावनी भी है। एक ऐसी कहानी जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज की इस बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, अगर कामयाबी की कीमत किसी की अपनी जान हो तो क्या फिर भी कोई उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा? ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। ये असल कहानी है मैरी क्यूरी की, एक ऐसी साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया साइंस को बना लिया और फिर उसी साइंस के लिए अपनी जिंदगी भी दे दी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से चलते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ना एक ऐसी दुनिया से होती है जो उनके सपनों के कह सकते हैं बिल्कुल खिलाफ खड़ी थी। मारी क्यूरी, जिनका असली नाम था मारिया स्क्लोडोस्का, 1867 में वॉर्सो पोलैंड में पैदा हुई थी। अब देखिए, वो दौर ऐसा था कि पोलैंड पर रूस का कब्जा था और वहां महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के दरवाजे बंद थे। ऊपर से परिवार में गरीबी थी और बहुत कम उम्र में ही उनकी माँ भी गुजर गई। मतलब मुश्किलें चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए थी। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था, और वो था साइंस। विज्ञान को पढ़ना, उसे समझना, बस यही उनकी जिंदगी का एक मकसद बन गया था। और जानते हैं, यही जुनून उन्हें एक नए सफर पर खींच कर ले गया। पेरिस, एक ऐसी जगह जहां सपने तो थे लेकिन साथ में संघर्ष भी कुछ कम नहीं था। पेरिस पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने अपनी बहन के साथ एक पैक्ट किया कि पहले वो काम करेंगी और अपनी बहन को पढ़ाएंगी और बाद में उनकी बहन उनकी मदद करेंगी। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद 1891 में वो पेरिस पहुंची और सोरबोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पेरिस के उन दिनों में उन्होंने भूख और कड़ाके की ठंड सब कुछ झेला, लेकिन अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटे। और फिर यहीं 1894 में उनकी जिंदगी में आए पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी भी एक कमाल के फिजिसिस्ट थे। एक ऐसे इंसान जो साइंस को मजहब से भी ऊपर मानते थे। दोनों का साइंस के लिए जो जुनून था ना, वो बिल्कुल एक जैसा था, और बस यही जुनून उन्हें जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथी बना गया। और फिर इन दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसी खोज की जिसने सच में साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक चमकती हुई खोज। उन्होंने दुनिया को एक बिल्कुल नया शब्द दिया, रेडियो एक्टिविटी। ये शब्द उन खास एलिमेंट से निकलने वाली पावरफुल एनर्जी के बारे में बताता था जिसके बारे में पहले कोई कुछ नहीं जानता था। पता है, ये एक पूरी की पूरी नई साइंटिफिक फील्ड की शुरुआत थी। अपनी रिसर्च में वो आगे बढ़ी और उन्होंने दो नए एलिमेंट्स खोज निकाले। पहला था पोलोनियम, जिसका नाम उन्होंने अपने देश, अपनी मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में रखा। और दूसरा रेडियम, एक ऐसा एलिमेंट जो अंधेरे में चमकता था। वाकई ये खोजें किसी जादू से कम नहीं थीं। लेकिन उस चमक के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। उस समय रेडिएशन के खतरों के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। मेरी इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अपने नंगे हाथों से हैंडल करती थीं, बिना किसी सेफ्टी के। उनकी जबरदस्त मेहनत ने उन्हें दुनिया भर में पहचान तो दिलाई, लेकिन इस कामयाबी के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। बात है साल 1903 की। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यहां एक हैरान कर देने वाली बात हुआ ये कि शुरुआत में नोबेल प्राइज के लिस्ट में मैरी क्यूरी का नाम था ही नहीं। नोबेल कमेटी ने सिर्फ पियरे क्यूरी और एक दूसरे मेल साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया था। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई थी, जहां एक महिला साइंटिस्ट के काम को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन पियरे ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर मैरी का नाम इसमें शामिल नहीं हुआ तो वो भी ये अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनके इसी विरोध के बाद मैरी क्यूरी का नाम लिस्ट में जोड़ा गया। इस घटना के कुछ ही साल बाद मैरी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक ऐसा तूफान जिसने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया, पर वो रुकी नहीं। वो फिर भी सबसे आगे रहीं। 1906 में एक रोड एक्सीडेंट में पियरे क्यूरी की मौत हो गई। ये मैरी के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। उन्होंने सिर्फ अपना पति ही नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी साइंटिफिक पार्टनर भी खो दिया था। लेकिन इस जबरदस्त दुख के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पियरे की जगह सोरबोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोजीशन संभाली। और पता है, ऐसा करने वाली वो पहली महिला थीं। और फिर 1911 में उन्होंने अकेले अपने दम पर केमिस्ट्री में अपना दूसरा नोबेल प्राइज जीता। ये वाकई एक हिस्टोरिक जीत थी।
मैरी क्यूरी की कहानी सिर्फ नोबेल प्राइज जीतने तक ही खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है, एक अमर विरासत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने मोबाइल एक्सरे वैन्स बनाई। इन वैन्स को पेटीट क्यूरीज भी कहा जाता था। इनकी मदद से क्या होता था कि जो घायल सैनिक थे उनके शरीर में गोलियों और फ्रैक्चर्स का पता लगाना बहुत आसान हो गया। उनके इस एक आविष्कार ने जंग के मैदान में हजारों हजार जानें बचाईं। लेकिन जिस रेडिएशन से वो दूसरों की जानें बचा रही थीं, वही रेडिएशन धीरे धीरे उनकी अपनी जान ले रहा था। सालों तक रेडिएशन के इतने करीब रहने की वजह से 1934 में एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी से उनकी मौत हो गई। और आज भी, मतलब 90 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उनकी ओरिजिनल नोटबुक्स इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि उन्हें लेड के बने खास बक्सों में रखा जाता है। ये चीज हमें हमेशा याद दिलाती है उनकी खोज की ताकत की भी और उसकी कीमत की भी। तो हम फिर से घूमकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, किसी विरासत की आखिर क्या कीमत है अगर वो किसी की जिंदगी ही मांग ले। मैरी क्यूरी की कहानी हमें साइंस की ताकत और उसके खतरों दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।